नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। भाई आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वही वो ट्रैक्टर के इंजन के ऊपर होने वाली है। भाई किसान भाइयों को जो मतलब पता होना चाहिए भाई हमारे ट्रैक्टर में इंजन कौन सा लगाया है, भाई कितनी पावर है, कितनी पावर टॉर्क वगैरह प्रोड्यूस करता है। भाई किसान भाइयों को भाई पता होना चाहिए क्योंकि मेरे बहुत से किसान भाई अभी ऐसे हैं कि जिनको भाई पता नहीं होता कि भाई मतलब इन ट्रैक्टर हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। भाई पहले मैं आपको बता दूं भाई जो ट्रैक्टर में इंजन आते हैं भाई वो लगभग 3 प्रकार के इंजन होते हैं भाई। जैसे कि एक होता है भाई ओवर स्क्वायर इंजन, एक स्क्वायर इंजन और एक अंडर स्क्वायर इंजन। तो लगभग भाई वो जो ट्रैक्टर होता है भाई डीजल इंजन जो होते हैं भाई उनमें लगभग अंडर स्क्वायर इंजन होता है। जैसे कि भाई जिसका बोर कम होता है और स्ट्रोक ज़्यादा होता है तो भाई उसको अंडर स्क्वायर इंजन बोलते हैं। तो भाई अंडर स्क्वायर इंजन में भी क्या होता है भाई, जैसे हर कंपनी का भाई ट्रैक्टर होता है तो भाई उसका बोर स्ट्रोक भाई अलग अलग होता है। तो भाई मैं आपको बता दूं भाई जैसे कि बोर स्ट्रोक का भाई क्या मतलब होता है। जैसे भाई किसी ट्रैक्टर का भाई बोर बड़ा है तो भाई वो ट्रैक्टर और स्ट्रोक उसका कम है। तो भाई जैसे कि मैं बता दूं भाई जैसे बोर बड़ा है और स्ट्रोक कम है तो भाई वो ट्रैक्टर जो है हमें लगभग कम आरपीएम पे भी अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस कर देता है। तो भाई उसका ये फ़ायदा होता है जैसे कि कम आरपीएम पे अगर ट्रैक्टर चलता है अपना तो भाई डीजल एवरेज भी उसका अच्छा रहता है। मतलब डीजल का जो माइलेज आएगा वो कम आएगा बहुत। और भाई वो जैसे मैं बताऊँ भाई जिस ट्रैक्टर में भाई जो अपना वो होता है बोर कम होता है और स्ट्रोक बड़ा होता है। जैसे मैं अभी आपको बता दूं भाई जैसे ये मैसी का ट्रैक्टर है आपके सामने। भाई इसका जो इंजन होता है भाई सिम्सन कंपनी का आता है इसमें। और जो इसमें जो इंजन दिया देती है कंपनी भाई वो अपना बोर उसका कम होता है और स्ट्रोक उसका ज़्यादा होता है। तो भाई जिसका कारण क्या है कि लगभग ट्रैक्टर जो अपना जो है उसकी एसएफसी जो होती है वही स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो होता है वही बढ़ जाता है वो। उसका कारण क्या है भाई, जैसे कि मान लो हमारा ट्रैक्टर का बोर कम है, स्ट्रोक है ज़्यादा है, तो भाई उसको अगर हम ज़्यादा फ्यूल अगर हम उसमें देंगे तो वो हमें अच्छी पावर देगा। लेकिन भाई अगर हम उसमें फ्यूल कम देंगे तो वो पावर हमें थोड़ी कम देगा, यानी कि हाई आरपीएम पे हमें ज़्यादा पावर देगा और कम पे हमें कम पावर मिलेगी। आपने भाई देखा भी होगा जैसे कि मैसी के ट्रैक्टर होते हैं ये, तो भाई ये कम आरपीएम पे लगभग इतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। भाई जो ये मैसी के जो ट्रैक्टर होते हैं भाई जो सिम्सन का इंजन होता है तो ये जो होता है भाई लगभग अपनी जो पूरी पावर प्रोड्यूस करता है भाई यो 1800 से 2000 आरपीएम पे जाके अपनी पूरी पावर देता है। क्योंकि भाई इस ट्रैक्टर का जो बोर कम है और स्ट्रोक ज़्यादा है। भाई जैसे ये अपना ट्रैक्टर तुम देख रहे हो भाई सामने 1030 मतलब वो जो टैफे का 30 DI है, तो भाई इसका जो इंजन आता है वही 2270 सीसी का इंजन इसका आता है। भाई इसका जो बोर है वो 89 mm और 122 mm का है। तो भाई जैसे मैं बात करूँ भाई कुछ ट्रैक्टर में जो अपने स्क्वायर इंजन भी आते हैं। जो स्क्वायर इंजन होता है भाई उसका क्या होता है, उसका बोर और स्ट्रोक उसका सेम होता है। और जो ओवर स्क्वायर इंजन होते हैं भाई उसका बोर बड़ा होता है और स्ट्रोक कम होता है। तो भाई जो इंजन स्क्वायर इंजन होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा रिलायबल इंजन होते हैं क्योंकि उनकी घिसावट भी कम होती है। वही जैसे कि मैंने बताया जिसका बोर कम होता है, यानी कि जैसे अंडर स्क्वायर इंजन है तो जिसका बोर कम होता है तो भाई उस इंजन की घिसावट भी बहुत जल्दी होती है। तो मतलब उसकी जो इंजन की लाइफ है वो बहुत कम होती है। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा भी जैसे लगभग डीजल इंजन में कुछ ट्रैक्टर हैं ऐसे जिनका भाई बोर बड़ा होता है, यानी कि बोर और स्ट्रोक सेम होता है। भाई जैसे कि एक फार्म ट्रैक का 45 भी आता है, भाई स्वराज में भी आते हैं ट्रैक्टर जिनके लगभग बोर और स्ट्रोक सेम होते हैं। तो भाई वे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और उनका जो इंजन होता है वो भी लॉन्ग लाइफ इंजन होता है। भाई जैसे कि अगर ट्रैक्टर का इंजन का बोर बड़ा होता है और स्ट्रोक कम होता है तो उस इंजन के आरपीएम जो होते हैं भाई वो बढ़ जाते हैं। तो भाई वो क्या होता है जैसे आरपीएम ज़्यादा हैं उसके तो भाई कम आरपीएम पे भी अच्छी खासी पावर वो टॉर्क वगैरह दे देता है हमें। तो भाई जिससे क्या होता है किसान भाइयों को बहुत मदद मिलती है। भाई जैसे कि किसान भाइयों को कुछ मेरे किसान भाइयों को भी पता नहीं होता भाई जैसे कि टॉर्क और बैकअप टॉर्क के बारे में। तो मतलब जैसे ट्रैक्टर के पीछे भाई लोड है तो उसको लोड को खींचने की ताकत, भाई वो जितना ज़्यादा टॉर्क होगा वही उतना ज़्यादा लोड खींचने में सक्षम होगा। और वही जो बैकअप टॉर्क होता है भाई बैकअप टॉर्क आपने देखा होगा जैसे कि भाई कुछ ट्रैक्टर होते हैं जैसे ज़्यादातर मैं 4 सिलेंडर की बात करूँ भाई 4 सिलेंडर इंजन जो होता है भाई उसका जो बैकअप टॉर्क होता है वो काफ़ी कम होता है। तो भाई जैसे तुमने देखा भी होगा भाई मेरे किसान भाइयों ने देखा होगा कि जैसे कि हम ट्रैक्टर को भाई जब चलता है हमारा रोटावेटर या किसी भी इम्प्लीमेंट पे तो लगभग वो कुछ टाइम तो अच्छी खासी पावर देता है
और जैसे ही उस पर थोड़ा सा ज़्यादा लोड देते हैं तो भाई वो एकदम से ही दब जाता है। तो भाई जो ट्रैक्टर दबता है तो भाई लगभग उसका जो बैकअप टॉर्क होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अब जैसे भाई जिस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क ज़्यादा होता है भाई, जैसे आपने देखा भी होगा भी स्वराज ट्रैक्टर होते हैं भाई, इसमें किर्लोस्कर कंपनी का इंजन आता है। तो भाई जो किर्लोस्कर कंपनी का इंजन होता है भाई, इसका जो बैकअप टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा खासा आता है। तो भाई बैकअप टॉर्क जो है आता मतलब बढ़ता कैसे है भाई, जैसे बैकअप टॉर्क जो है अगर हमारे इंजन का भाई बोर बड़ा होगा और स्ट्रोक थोड़ा सेम होगा तो उसमें क्या होता है भाई बैकअप टॉर्क हमें अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि उसमें जो पिस्टन जो होता है हमारा वो जल्दी जल्दी अप डाउन होता है। तो भाई उससे क्या होता है भाई बैकअप टॉर्क मिल जाता है। भाई बैकअप टॉर्क मिलने का एक कारण भी और होता है, जैसे कि हम अगर हमारे ट्रैक्टर का भाई फ्यूल कंजप्शन थोड़ा सा यानी कि डीजल अगर हम बढ़ा देते हैं भाई, जैसे भाई किसान भाई बोलते हैं भाई ट्रैक्टर का तेल खोलना, तो भाई जैसे अगर हम उसका डीजल कंजप्शन अगर हम बढ़ा देते हैं तो भाई हमें बैकअप टॉर्क अच्छा खासा भाई मिल जाता है। तो भाई लेकिन उसकी ज़रूरत जो पड़ती है भाई, जैसे कि हम ज़्यादा हैवी लोड अगर ट्रैक्टर से भाई चलाते हैं भाई खींचते हैं तो भाई उस पर काम देता है बैकअप टॉर्क। भाई ट्रैक्टर में टॉर्क के साथ साथ बैकअप टॉर्क भी होना ज़रूरी है। भाई जैसे कि मैं बात करूँ भाई किसान भाई को, अगर भाई कौन सा मतलब 3 सिलेंडर इंजन या फिर 4 सिलेंडर इंजन में ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई 3 सिलेंडर सबसे बेस्ट इंजन होता है। क्योंकि भाई इसमें 3 सिलेंडर में क्या होता है हमारा भाई, 3 सिलेंडर में सबसे ज़्यादा बैकअप टॉर्क हमें मिलता है। क्योंकि भाई 4 सिलेंडर जो ट्रैक्टर होता है भाई वो हमें बैकअप टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। मेरे किसान भाइयों जो भाई मैं आपको बताऊं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई 3 सिलेंडर ट्रैक्टर जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रिलायबल होते हैं। तो किसान भाइयों मैं ज़्यादातर 3 सिलेंडर ट्रैक्टर को ही किसान भाइयों को लेने के लिए रिकमेंड करूँगा। भाई 3 सिलेंडर ट्रैक्टर लेना चाहिए। भाई 3 सिलेंडर से फ़ायदा भी है, क्योंकि भाई 3 सिलेंडर अगर हम ट्रैक्टर लेते हैं तो भाई हमारा जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो भी ठीक ठाक रहता है। भाई ट्रैक्टर का जो डीजल एवरेज है वो बहुत मतलब अच्छा मिलेगा, कम मिलेगा। तो किसान भाइयों को मैं एक बात और बताऊंगा भाई, मेरे कुछ भाइयों को भाई ये भी बहुत कम पता होता भाई। जैसे ट्रैक्टर आपने सुना भी होगा भाई सीसी जो होती है भाई, सीसी वो सीसी क्या रहती है भाई। भाई जैसे कि वो सीसी होती है भाई, जैसे सीसी को भाई बोलते हैं क्यूबिक कैपेसिटी, मतलब जो पिस्टन के अंदर जहाँ पे पिस्टन ट्रैवल मतलब ऊपर नीचे होता है तो भाई वो जो जगह होती है उस वॉल्यूम को भी सीसी कहते हैं। भाई आपने देखा होगा भाई कोई ट्रैक्टर जो होते हैं भाई कम सीसी के होते हैं, कोई ज़्यादा के होते हैं, तो भाई उसका फ़र्क कहाँ क्या पड़ता है देखा भी होगा आपने। जैसे 50 HP में भी कोई 3300 सीसी का होता है, कोई 3400 का, कोई 2700 का है भाई। जैसे मैसी के ट्रैक्टर आते हैं भाई 2700 सीसी का आता है भाई 50 HP में। और तुमने स्वराज के देखे होंगे भाई 3478 सीसी का भी है, 3300 सीसी भी है। महिंद्रा भाई बनाती है अपना 2800 सीसी। तो भाई उसका फ़र्क क्या पड़ता है भाई, जो सीसी अगर हमारी ट्रैक्टर की ज़्यादा होती है तो भाई जो हमारा ट्रैक्टर होता है वो कम RPM पे हमें अच्छी खासी ताकत देगा जो ज़्यादा सीसी का होगा। तो भाई जो कम सीसी का ट्रैक्टर होते हैं भाई कम होने की वजह से भाई मतलब जो इंजन होता है उसकी सीसी कम होने की वजह से जो हमारे ट्रैक्टर की जो ताकत है वो हमें ज़्यादा RPM पे मिलती है। फिर एक बात और है भाई, जैसे कि हमारे ट्रैक्टर की सीसी कम है तो भाई उस इंजन की घिसावट भी ज़्यादा होती है, उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है। जो भाई हमारा जैसे ट्रैक्टर की हमारे इंजन की सीसी ज़्यादा है तो भाई वो इंजन जो हमारा काफ़ी लॉन्ग लाइफ मतलब काफ़ी टाइम तक चलता है। तो भाइयों अगर किसान भाइयों को भी रिकमेंड करूं भाई ट्रैक्टर लेने के लिए, मतलब उसमें कौन सा इंजन लेना चाहिए भाई, तो जैसे कि लगभग भाई अगर बोर और स्ट्रोक भाई इंजन का सेम हो थोड़ा बहुत और सीसी लगभग भाई 2900 3000 से भाई ऊपर का ही ट्रैक्टर ले भाई 50 HP में अगर ट्रैक्टर किसी को लेना हो तो भाई। क्योंकि इस अगर छोटे इंजन का ट्रैक्टर लेते हैं तो भाई हमें काफ़ी जगह भाई बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो ट्रैक्टर हमें टॉर्क और बैकअप टॉर्क नहीं दे पाता है भाई। जो बड़ा इंजन होता है तो भाई वो टॉर्क और बैकअप टॉर्क हमें काफ़ी अच्छा दे देता है भाई, जिससे कि हमारा ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और किसान भाइयों को आने वाले समय में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये किसान भाइयों अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन भाई अच्छी लगी हो ट्रैक्टर के बारे में यानी इंजन के बारे में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे ही आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो भाई आती रहेंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।